डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एसएससी सहित बैंक, पीओ, सीडीएस, एनडीए या अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो जो 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हम आप लोगों को रोज़ाना यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, इन्हें सीखना अत्यंत आवश्यक है। 15 साल के अनेक एग्जामिनेशंस के पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया है कि लगभग 2000 ऐसे शब्द हैं जो फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली पूछे जाते हैं। Out of these 2000 words, I am giving you here 1000 most important words for all competitive examinations. आइए इसी सीरीज में आज के जो हमारे important words हैं वो आपके सामने इस तरीके से है। पहला आपके सामने एक शब्द है जो है डोसाइल। ये एक एडजेक्टिव है और जो लोग बहुत ही शांत और आसानी से लोगों द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं उन्हें हम लोग डोसाइल कहते हैं। हालांकि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसे डॉसल भी कहते हैं। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसका डोसल हो जाता है, पर ब्रिटिश में ये डोसाइल है। मीनिंग है क्वाइट एंड इजीली कंट्रोल्ड और टॉट, यानी जो शांत और आसानी से नियंत्रित हो जाता है, जिसे पढ़ाया जा सकता है। हिंदी में कह सकते हैं जो बहुत सीधा साधा शांत दब्बू है, जिसे आसानी से वश में किया जा सकता है, यानी कंट्रोल में किया जा सकता है। सेंटेंस देखिए, दीज स्टूडेंट्स आर डोसाइल एंड ईगर टू लर्न, कि ये जो विद्यार्थी हैं ये बहुत ही शांत सीधे साधे हैं और ये सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अब देखिए, इसका अगर एक अपोजिट शब्द की बात करें जो बहुत ज़्यादा बोलता उदंड है तो हम इसको एक बॉइस्टेरस एक शब्द है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अनेक बार पूछा गया है। ये आप कह सकते हैं, अदर वर्ड्स को भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने जो है वह है एमिनेंट। हो सकता है कि आप में से अनेक स्टूडेंट्स इस शब्द को जानते हो। जो लोग बहुत प्रतिष्ठित हैं समाज में, अच्छे पद पर और वेल एस्टेब्लिश्ड है, यानी जिनको बहुत ख्याति मिली हुई है, यानी वो बहुत फेमस है, सुप्रसिद्ध है या अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ है, इसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसफुल, वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड। जो सफल है, खूब जाने पहचाने हैं और जिनका बहुत आदर सम्मान है समाज में। सेंटेंसेस देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एक बहुत ही उत्कृष्ट ख्याति नाम प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। और आपको ध्यान होगा कि ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और कहते हैं ये एक तरीके से पब्लिक के राष्ट्रपति थे, जनता के राष्ट्रपति थे। और मैंने व्यक्तिगत तौर से इन्हें काफ़ी इनकी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं और उनके व्यक्तित्व को जाना है। वाकई में ये एक बहुत ही कहना चाहिए उम्दा किस्म के व्यक्ति थे। अगला सेंटेंस देखिए, सेवरल एमिनेंट पर्सनैलिटीज विल पार्टिसिपेट इन द सेमिनार कॉन्फ्रेंस, कि बहुत से ख्यात नाम जो सुप्रसिद्ध हैं, जो प्रतिष्ठित जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं, पर्सनैलिटीज हैं, वो लोग इस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी प्रतिभागी होंगे। एक देखिए, बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट हुए हैं डॉक्टर राम जेठमलानी। डॉक्टर राम जेठमलानी इज एन एमिनेंट लॉयर ऑफ द कंट्री। ये सेंटेंस जब लिखा था तब वो थे, अब उनका निधन हो चुका है। और राम जेठमलानी जी वाकई में भारत के एक बहुत बड़े वकील थे और साथ में ये पॉलिटिशियन भी थे और सेंटर में मिनिस्टर भी वर्षों तक रहे हैं। तो एमिनेंट हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है उसके फेमस वाला जो शब्द है, जिसके वीडियोज है फेमस के जितने भी सिनोनिम्स हैं, चाहे वो एमिनेंट हो, रिनाउंड हो, इलस्ट्रियस हो, उसके अंदर आपको ये सारे शब्द और मिलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट एक बहुत अच्छा शब्द है, ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए दो मीनिंग है, या तो किसी भी उससे छुटकारा पा लेना, जो अनवांछित चीजें हैं या व्यक्तियों से छुटकारा पा लेना, या फिर किसी भी चीज का जड़ मूल से उसको उखाड़ फेंकना, उसका उन्मूलन कर देना। वो कानून हो सकता है, बुराई हो सकती है, वो सारी चीजें। तो पहला मीनिंग है टू गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से किसी भी खासतौर से अनवांछित चीज से छुटकारा पाना या उसे पिंड छुड़ाना। सेकंड है टू एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय समथिंग हार्मफुल, जो नुकसानदायक जो चीज़ हो, कानून या कोई भी ट्रेडिशन भी हो सकता है, उसको जड़ मूल से यानी उन्मूलित कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। सेंटेंस देखिए,
द गवर्नमेंट क्लेम्स टू बी डूइंग ऑल इट कैन डू टू इरेडिकेट करप्शन, कि सरकार करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए जो कुछ कर सकती है वो सब कर रही है, और ये एक तरीके से बहुत हार्मफुल है समाज के लिए करप्शन। तो करप्शन का इरेडिकेट करना, उसको जड़ मूल से खत्म कर देना, उसको उन्मूलित कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आवर प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशन इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, कि हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा है, एम्बिशन है कि वो भारत से गरीबी को उखाड़ फेंके, उन्मूलित कर दें, गरीबी से छुटकारा पालें, तो टू इरेडिकेट पॉवर्टी। नेक्स्ट है, द डिजीज हैज नाउ बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड, कि ये जो बीमारी जो थी उसे अब पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है, उससे छुटकारा पा जा चुका है, उसे पिंड छुड़ा लिया गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ ये इरेडिकेट। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है इटर्नल। इटर्नल का मतलब है जो न खत्म हुआ न आगे भविष्य में कभी खत्म होगा, तो इसे कह सकते हैं अनंत, जो शाश्वत है, जैसे लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, कि जो हमेशा के लिए चलने वाला है, मीन्स नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो शाश्वत है, जो अनादि है, यानी जो अनादि काल से चला अभी भी चल रहा है, और अनंत है जिसका कभी अंत नहीं होना, तो इटर्नल है। जयपुर में तो एक इटर्नल नाम का बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। ये सकारात्मक शब्द है कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला, उसे इटर्नल कहते हैं। ठीक, सेंटेंस देखिए, सम स्पिरिचुअल लीडर्स प्रॉमिस देयर डिवोटीज द इटर्नल लाइफ इन हेवन। कुछ आध्यात्मिक जो नेतृत्व करने वाले जो लीडर हैं, वो ये अपने जो डिवोटीज हैं, जो उनके भक्त हैं, उनसे प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें स्वर्ग में एक बहुत ही शाश्वत या अनंत जीवन मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कंपनी इज एंगेज्ड इन द इटर्नल सर्च फॉर ए प्रोडक्ट दैट विल लीड द मार्केट, कि कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट की खोज कर रही है जो मार्केट में कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा इटर्नल सर्च है उसकी, ये मतलब, यानी ये जो सर्च है ये इटर्नल है, हमेशा चलते रहने वाली है, जो ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट में हमेशा अग्रणी लीड करेगा, अग्रणी रहेगा। तो बहुत अच्छा शब्द, ये थे आज के इंपॉर्टेंट शब्द। यदि आप सभी स्टूडेंट्स एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ और अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा वीडियो कोर्स और जो हमारी युवाम की जो हाई लेवल वोकैब है, उस बुक में अल्फ़ाबेटिकली ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। साथ में ई बुक के रूप में हमें सिनोनिम वाइज एंड एंटोनिम वाइज हमने थिसॉरस तैयार किया है, जो ई बुक के रूप में आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।